नमस्कार दोस्तों। ये पड़ोसी देश के व्यक्ति का एनालिसिस है। इनके दो तीन बेसिक सवाल है। एक तो इनको वर्तमान में लॉस गया है, यानी कोई बिजनेस शुरू किया था विदेश में, उनमें इनको लॉस गया है या वो बिजनेस रुक गया है। तो आगे बिजनेस और कमाई के साधन कैसे बनेंगे, वो एक इंक्वायरी है। एक, इनकी शादी अभी तक हुई नहीं है, लड़की देखने जाते हैं पर बात बनती नहीं है। और तीसरा सवाल है, घर व्यवस्थित कब बनेगा। ये तीन सवाल इनके हैं। अब इस हाथ को मैं देखूं तो इनको ईश्वर ने साइनें तो दे दी पर लाइनें नहीं दी। अब वो कैसे है, वो आप एनालिसिस पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हाँ, इनमें एक और माइनस पॉइंट जरूर होता है। अगर 2 दिन पैसा ना आए जीवन में तो इनको लगता है जीवन पूरा हो चुका। ये भी इनकी खासियत होती है। यहाँ पर जब कट लगता है तो ऐसे लोगों को बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है पर है बड़ा, तो कार्य के प्रति जिद अच्छी खासी होगी पर इधर उधर ध्यान भटकता होगा। सेकेंड फैलेंज भी बड़ा है तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात अच्छी तरह से ये रख पाते होंगे। और अंगूठा मध्यम मांसल है तो कभी कभी बहुत कड़क होकर निर्णय लेते होंगे और कभी कभी नॉर्मल निर्णय लेते होंगे, यानी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेते हैं ऐसे लोग। सूर्य की और जुपिटर की उंगली देख लेते हैं, लगभग सेम है पर छोटी उंगली काफ़ी अच्छी सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। इनका एक और सवाल था कि बीवी कैसी मिलेगी। इनकी मैंने ये लाइन देख चुका हूँ, बीवी काफ़ी अच्छी मिलेगी इनको, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सुंदर मिलेगी, सुशील मिलेगी। बुध पर्वत यहाँ से थोड़ा सा दबा है पर लाइनें हैं तो बिजनेस माइंडेड बनाती है। वाणी इनकी अच्छी होती है पर ये पार्ट जब उभार रहता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती। छोटा भी काम करे तो इनको लगता है मेरा नाम होना चाहिए। ये भावना इनमें अच्छी खासी रहती है। यहाँ पर हल्की फुल्की रूप से यश शाइन भी बनी हुई है तो इनको जीवन में फेम भी प्राप्त होगा। एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, ये व्यक्ति को मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाता है। ये एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। भगवान ने इनको साइनें दी है पर लाइन दमदार नहीं दी है, वो भी मैं उस पर मैं आऊँगा मैं। और ये जब लाइन इस तरह सब जाती है तो ऐसे लोग कैसी भी स्थिति हो, इनसे बड़ी ओहदे वाले, बड़े पैसे वाले लोग संपर्क में आते हैं। ये इनकी खासियत होती है। अब इनकी साइनों को देखते हैं हम। एक यहाँ पर बनी हुई है साइन, एक यहाँ पर भी है। अब देखिए साइन कितनी मजबूत ईश्वर ने दी है इनको, काफ़ी मजबूत दी है। पर इनकी धन रेखा शुरुआत से ही कमज़ोर है, बचपन से ही। एक छोटी यहाँ पर भी है, ये बहुत छोटी है। और एक छोटी यहाँ पर, उससे भी छोटी यहाँ पर भी है। तो देखिए व्यक्ति को कितनी अच्छी अच्छी साइनें मिली है पर ये दोनों बहुत छोटी है। ये थोड़ा सा एनलार्ज करता, यानी क्रॉप करता हूँ मैं फ़ोटो को, तो दिखने में
थोड़ी सी बड़ी दिखती है। हाँ, एक साइन काफ़ी व्यवस्थित है, नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है। आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, बहुत एक्टिव रहता है व्यक्ति। और ये जो स्क्वायर बनते हैं ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते हैं। जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में काफ़ी अच्छा मिलेगा। और बुढ़ापे में इनकी धन रेखा भी काफ़ी अच्छी है, तो ये जीवन भर कितना भी कष्ट उठा लेंगे, बहुत ज़्यादा कष्ट भी नहीं है, पर किस तरह का जीवन रहेगा मैं वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। पर बुढ़ापा इनका आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न जाने वाला है, काफ़ी संपन्न। जुपिटर माउंट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा मिलेगा। एक लाइन, दो लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा अच्छी पाई जाती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर ये जो लाइन है ये कोर्ट और पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है। जरूरी नहीं कि व्यक्ति अपने लिए ही जाए, किसी मित्र के लिए, सगे संबंधी के लिए भी जाना पड़ता है। चंद्र पर्वत विदेश में रहने वालों का ऑलवेज अच्छा होता है, इनका भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर साइन, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती है, इनको झूठ जरा भी पसंद नहीं आता। यहाँ पर भी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है, और ये ऑलरेडी 2 साल पहले ही विदेश पहुँच चुके हैं। और ये यात्रा रेखा और चंद्र पर्वत का उभार होना और साथ में धन रेखा का सूर्य पर्वत की ओर देखना, ये विदेश सेटलमेंट, और ये जो ट्रायंगल बताए मैंने मून माउंट पर, ये सारे संकेत विदेश से धन प्राप्ति के हैं। व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, अच्छे परचेसर होते ये लोग, दूध से बनी वस्तुएं भी अच्छी लगती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये सारा चंद्र पर्वत से इनको लाभ मिलता है। मनी ट्रायंगल ओपन है हर जगह से, और फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसमें टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भी ना भागे और बहुत ज़्यादा लग्जरी से दूर भी रहे, इस तरह का शुक्र पर्वत है इनका। अब यहाँ पर देखिए फोर्क बन रहा है। ये जब फोर्क बनता है तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते व्यक्ति को, और ये फोर्क कहीं ना कहीं जुपिटर को टच कर रहा है, तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते। इनको 6 लाख दिराम का नुकसान गया है। अब 2-3 जन ने मिलकर बिजनेस किया था, पर इनको वो चुकाने का मन है ड्यू टू इस रेखा के कारण। अगर यही शनि पर्वत से निकले तो व्यक्ति भूल जाओ। और ये लाइन है, शुरुआती जीवन में गुस्सा दिलाती है पर आगे चलकर ये इन्वेस्टमेंट कराएगी। और ये लाइन, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनके माइंड लाइन में देखिए, यहाँ पर गैप है। ये जिद्दी लोग होते हैं, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, ये इनका स्वभाव रहता है। पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग आकर खड़े रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनकी माइंड लाइन टूट भी रही है, पर ये टूटन इस तरह की है तो पता नहीं चलता ये कौन से एज में ये राहु रेखा का काम करेगी।
पर जिस तरह से इनको लॉस बॉस हुआ तो इसी को हम गिन सकते हैं इसी पीरियड के आसपास। ये लगभग 30-31 के आसपास ही इस ब्रेक को समझिए। और इसके बाद ही व्यक्ति सीरियस बनता है जीवन के प्रति। उसके पहले जीवन को इतना सीरियसली नहीं लेता। और उसके बाद माइंड लाइन उत्तम चल रही है, पर ये जब इस तरह की पैरेलल लाइन चलती है तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर देती है। और ये पैरेलल लाइन इनके जीवन में अप टू 38 तक है, एक आध साल प्लस माइनस। और ये लाइन चलकर उत्तम तरीके से एंड तक जा रही, तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर रहेगी, उसमें कोई कहे ना नहीं। कोई ना कोई ज्ञान लेते रहेंगे जीवन में, यानी नॉलेज लेते रहेंगे, ये इनकी खासियत रहेगी। अब इनका प्रश्न था शादी। ये लड़की देखने जाते हैं पर कहीं पर भी बात बनती नहीं, ये इनका शब्द था। तो बहुत आसान है, इनके जीवन में बहुत जल्द ही शहनाई बजने वाली, या तो इसी साल बजेगी या एक आध साल और, या तो 32 में, क्योंकि 32 में अभी 2 महीने रह गए, या तो 32 में इनकी शादी होगी या 33 में, एक आध साल प्लस माइनस समझ लो। ये रेखा इनकी शादी कराएगी और काफ़ी अच्छी तरह से शादी होगी। और उसके बाद इनका प्रश्न था घर का। अगर ये ऑफशूट यहाँ से निकलता होगा तो 33 के आसपास इस ऑफशूट को गिनो, और ये ट्रायंगल भी बन रहा है तो ये घर भी दिला सकता है। अगर ये ऑफशूट यहाँ से निकलता होगा तो ये लगभग 35 के आसपास इनके जीवन में प्रॉपर्टी बन सकती है। ये प्रॉपर्टी दिलाने में सक्षम है, यानी इनको जो अच्छी तरह से घर बनाना है वो यहाँ पॉसिबल हो रहा है। उसके बाद 38 में एक नियर एंड डियरर की डेथ भी होगी, अगर ये लाइन यहाँ से टच करके निकलती होगी, और 99% ये टच कर रही है। 40 में एक राहु रेखा काट रही है, पर ये काटते काटते यहाँ ऊपर भी जा रही है, तो ये कोई ना कोई बेनिफिट भी देगी और नुकसान भी देगी। बहुत बड़ी राहु रेखा नहीं है पर है ज़रूर। फिर उसके बाद 43 में एक राहु रेखा काट रही है। उसके बाद 46 में एक छोटी सी रेखा है, बहुत मामूली सी है। 48 में भी मामूली सी है। 55 में ये एक ऑफशूट है जो इनको कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। एक 67 में ऑफशूट है, 67 में ऑफशूट है, और एक 70 के आसपास ऑफशूट है। और उसके बाद का मैंने गिना नहीं, अब इससे नीचे गिनने की ज़रूरत क्या है। 10 साल के बाद वो भी है। तो इतने सारे ऑफशूट इनको जीवन में मिल रहे। राहु रेखाएं ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं है, पर इनकी जो परेशानी है वो है फेट लाइन। अब फेट लाइन पर आते हैं। ये देखिए इनकी यहाँ से निकली, मैं इस फेट लाइन को दिखाऊंगा भी आगे चलकर आपको। और यहाँ पर एक कट लगा, देखिए आप। अब ये कट लगा तो इसी पीरियड के आसपास, ये लगभग 30 के आसपास या 31 के आसपास ये कट लगा है, और इनको आर्थिक नुकसान या इनका व्यवसाय स्टॉप हो चुका। यहाँ से एक लाइन और निकल रही है, यहाँ से ये लगभग निकल रही है, इसके आगे से भी हो तो पता नहीं, पर ये लाइन कोई ना कोई व्यवसाय कराएगी। और यहाँ पर ये खर्च आएगा इनके लगभग शादी का, कहीं ना कहीं थोड़े से रुपए जाएंगे, पर ये ऐसी सशक्त लाइन नहीं है। हाँ, यहाँ इनको आर्थिक नुकसान बढ़ा जाएगा 40 के आसपास, 39-40 के आसपास बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा इनको। एक कट इस फेट लाइन पर एज 39 के आसपास ही है। ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, जहाँ जहाँ फेट लाइन होगी उस पीरियड में ये इन्वेस्टमेंट कराएगी। जैसे यहाँ पर 53 में है, यहाँ पर 47 के आसपास है। और इनकी यहाँ पर देखें तो देखिए एक छोटी सी फिश साइन भी दिख रही है।
ये पीरियड में एक्स्ट्रा धन भी कमाएंगे। ये 2-3 साल इनके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। और ये पीरियड स्टार्ट होगा इसी कट के बाद। ये लगभग 46 या 47 से ये समय चालू होगा। यहाँ से धीरे धीरे इनके जीवन बनना चालू हो जाएगा। और उसके बाद भी एक छोटी छोटी फिश साइन है, देखिए फेट लाइन पर। तो जीवन में यहाँ तक तो इनके जीवन में संघर्ष है ही है। और ये जो विदेश वाली लाइन है, ये अप टू, मुझे लगता है यहाँ तक 50 तक या 49 तक, 50 तक ये विदेश वाला धन कमाएंगे। और इसके बाद इनके जीवन में कई जगह से पैसा आएगा, कई जगह से। यहाँ से जीवन में बदलाव आना चालू होगा। उसके पहले ज़्यादा ग्रोथ इनके जीवन में नहीं है, पर जितनी ज़रूरत होगी उतना पैसा ये कमा लेंगे, क्योंकि इनके पास सन माउंट पर अच्छी साइन है। अब ये देखिए धन रेखा को पहले आपको मैं साधारण फोटो बिना इंक वाला दिखाता हूँ। इतनी अच्छी साइन होकर देखिए, ये धन रेखा में कोई दम ही नहीं है। तो चाहिए वैसी ग्रोथ इनको जीवन में मिली नहीं। उसके बाद ये लाइन को भी देखे तो कोई दम है ही नहीं, कोई धागा ही नहीं है। अंदर जो थ्रेड होना चाहिए वो थ्रेड ही नहीं है, केवल एक लाइन, नहर की तरह लाइन है। इस लाइन को भी देखे तो इतनी सुंदर नहीं है। तो पैसा आएगा, खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा इनके पास, तो बचता नहीं, ऐसे लोगों के पास बचता नहीं। और यहाँ से देखो, यहाँ से जीवन परिवर्तन होना चालू होगा। यही 46 के आसपास का पीरियड शो हो रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे उन्नति इनके जीवन में चालू होगी। और बुढ़ापे में तो कई जगह से पैसा इनके जीवन में आएगा, कई जगह से। अब इसके लिए मैंने कलर फोटोग्राफ में भी एक फोटोग्राफ सही आया था। सेम स्थिति यहाँ पर भी देखिए। इसके बाद ही इनके जीवन में बरकत है। ये लाइन में कोई दम नहीं है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी, ये जीवन भर आम लोगों से ज़्यादा तो पैसा कमाएंगे, पर बहुत ज़्यादा बचा नहीं पाएंगे। रिक्वायरमेंट होगी वो सारी पूरी कर पाएंगे। जो जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सारी इनके जीवन में होती रहेगी, पर जिसे स्ट्रांगनेस कहते हैं, जिसे पैसा बचना, वो नहीं होता। यहाँ से जीवन परिवर्तन होगा। इसके पहले यहाँ से सब कुछ पैसा बचना चालू होगा और ग्रोथ भी अच्छी खासी मिलेगी। और ये लगभग इनको ग्रोथ मिलेगी अपने नेटिव प्लेस के पास ही। ये स्थिति इनके हाथ में दिख रही है। उसके बाद बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम नहीं, कई माध्यमों से पैसा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी 50-55 के बाद तो और कई जगह से पैसा इनके जीवन में आएगा। पर उसके पहले आम लोगों से तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, पर इनको बचते नहीं दिखेगा। घर खरीदना, घर भी हो जाएगा, सब कुछ होगा, पर अंदर से माली हालत अगर कहेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, ऐसी नहीं होगी। तो ये कंडीशन इनकी रहेगी। 46 के बाद धीरे धीरे इनका रास्ता खुलते जाएगा और इनके पास पैसा भी बचेगा, ज़्यादा आएगा भी, ये सारी चीज़ें होगी। तो ईश्वर साइने दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन उत्तम हो गया। हाँ, इतना फ़ायदा होता है, आम लोगों से ज़्यादा ये लोग पैसा कमाते हैं, पर वो खर्च हो जाता है, कहीं ना कहीं चला जाता है, रुकता नहीं। और जैसे ही धन रेखा अच्छी होती है, ज़्यादा पैसा कमाना चालू होते हैं और फिर सारी बरकतें इनके जीवन में आती हुई दिखती है। और जब जब राहु रेखा आएगी उस समय कोई ना कोई तकलीफ जीवन में आएगी। और ये जो नियर एंड डियरर की लाइन है, एक लाइन जो मैंने बताई 38, और उसके पहले भी एक आध लाइन दिख रही है इस फोटोग्राफ में। और इस ऑफशूट को देखने की कोशिश करते हैं हम।
इस फोटोग्राफ में दिखे तो इसके ऊपर आप अपने लेवल पर देख लेना, ये यहाँ से निकलती है तो 33 और यहाँ से निकलती होगी तो वही मैंने जो पीरियड बताया वो। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।